गुड मॉर्निंग बच्चों। बॉटनी का फर्स्ट पेपर हम अध्ययन कर रहे हैं और इस पेपर का मैंने आपको पहले भी नाम बताया था, सूक्ष्म जीवों तथा थैलोफाइटा में विविधता। उसका हम पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं बॉटनी का और यूनिट फर्स्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट यूनिट का नाम है आपके वायरस और बैक्टीरिया, इनकी संरचना, इनका परिवर्धन, इनमें जनन, किस प्रकार से ये सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं, किस प्रकार से ये हानिकारक है रोगों को लेकर, किस प्रकार ये लाभदायक है। तो पहले हम क्रम में विषाणु पढ़ रहे हैं और मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसकी संरचना क्या होती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ इसका विषाणु का विष होता है। और इसकी जो संरचना मैंने आपको बताई थी, तो संरचना आप इसको एक बार जब बोर्ड पर बनाता हूं मैं कोई भी डायग्राम, तो आप उसको बनाए कीजिए जिससे आपको क्या कंसेप्ट क्लियर हो। ये तो वीडियो में क्या होता है कि हम वर्बली बोलते हैं, तो आप जो भी इसमें नोट करने की चीज है उसको आप कॉपी पेन लेकर वो नोट कीजिएगा जिससे आपका टॉपिक है वो क्लियर हो। वायरस की संरचना में हमने आपको बताया था कि सबसे बाहर आउटर एनवेलप होता है, उसके अंदर गोल सर्किल के अंदर उसका न्यूक्लियर संरचना होती है, डीएनए आरएनए, और उसके बाहर जो संरचना होती है जो आवृत की होती है प्रोटीन आवरण, वो कैप्सिड कहलाता है आवरण। और उस कैप्सिड जो होता है वो छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसको कहते हैं कैप्सोमियर। उसके आगे हम संरचना में पढ़ रहे थे, तो अब ये साइंस में क्या होता है कि प्रत्येक चीज की डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो वायरस विषाणु की संरचना हम पढ़ रहे थे। अब संरचना में ये जरूरी नहीं है कि संरचना केवल कई प्रकार की संरचनाएं होती है इसकी विषाणु की, उसमें हम वायरस की आकृति या सममिति सिमेट्री के बारे में उसका अध्ययन करेंगे। तो कई प्रकार की वायरस की संरचना होती है। वायरस की संरचना में सबसे पहले आती है इसकी बहुतलीय, विषम तलीय या घनाभ आकृति वाला वायरस। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है इसमें बहुतलीय कि जिसके मतलब तल ये देखिए आप काफी सारे उसके तल। तो बहुतलीय में से इस प्रकार की भी संरचना हो जाती है, इस प्रकार की, जैसे ये बहुतलीय संरचना है। अब इसमें आप ये सारे जो है इसकी बहुतलीय संरचना बोलते हैं इसको। अब ये देखिए आप इसमें विषम तलीय घनाभ की आकृति का भी वायरस होता है। अब इसमें जो ये देखिए आप इसमें एग्जांपल में इसमें बताया गया एडिनो वायरस, पोलियो वायरस और हर्पीज वायरस, और मैंने उसके आगे संख्या लिख रखी है और आगे लिख रखा है कैप्सोमियर। देखिए आप, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुतलीय हो या विषम तलीय हो या घनाभ हो, प्रत्येक कैप्सिड में कैप्सोमियर की संख्या निश्चित होती है। वापस मैं इस वर्ड को रिपीट करूंगा, प्रत्येक कैप्सिड में, देखो मैंने संरचना में आपको वापस से बता रहा हूं, संरचना में मैंने आपको रिपीट किया था कि इस प्रकार की कोई गोलीय संरचना होती है या इस प्रकार की कोई संरचना मैंने आपको बताई थी। उस संरचना के अंदर मैंने आपको मटेरियल बताया था। अब ये देखिए आप, अंदर इसके डीएनए आरएनए हो गया, और ये जो मैंने गोलीय संरचना जो बनाई थी, तो आप इस पूरे आवरण को हम बोलते हैं, पूरे आवरण को बोलते हैं कैप्सिड। और ये जो उप इकाइयां होती है, सब यूनिट, ये इनकी संख्या प्रत्येक वायरस में या प्रत्येक कैप्सिड में कैप्सोमियर की संख्या निश्चित होती है। तो अब एडिनो वायरस है, तो एडिनो वायरस में 252 क्या कैप्सोमियर, और ये 252 पूरा कैप्सोमियर बनकर एक कैप्सिड बनाएगा। उसी प्रकार पोलियो वायरस में 32 कैप्सोमियर होते हैं। तो ये जो गोलीय संरचना है सब यूनिट्स ये कैप्सोमियर कहलाती है, और पूरी संरचना को हम बोलते हैं, इस पूरी संरचना को कैप्सिड। तो 32 पोलियो वायरस में कैप्सोमियर होते हैं। हर्पीज वायरस में कितने कैप्सोमियर होते हैं? 162। ये आपके शॉर्ट टाइप जो प्रश्न होते हैं उसमें भी ये आता है, इनकी संख्या कई बार पूछी जाती है। तो 162 कैप्सोमियर। तो बहुतलीय, विषम तलीय, घनाभ, अब इतने सारे तल होंगे तो उसमें उप इकाइयां भी बहुत सारी होगी। उप इकाइयों का मतलब कैप्सोमियर, एडिनो वायरस में 252 कैप्सोमियर, पोलियो वायरस में 32 कैप्सोमियर, और हर्पीज वायरस में 162 कैप्सोमियर, और ये सब मिलकर कैप्सिड का निर्माण करते हैं।
तो ये बहुतलीय संरचना होती है। सेकंड हम बताते हैं कुंडलिनीय या बेलनाकार संरचना। अच्छा, विषमतलीय भी फिर हम इसको दो में बांट सकते हैं, तो नग्न कैप्सिड और एक होता है आवृत कैप्सिड। अब देखिए आप नग्न कैप्सिड क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए ये संरचना है, अब इसके बाहर आउटर एनवलप है तो ये हो गई आवृत। और अगर ये वाला आवरण नहीं है, केवल इस प्रकार से ही है और यहाँ पर कुछ इकाइयां हैं और कैप्सिड है और इस कैप्सिड के बाहर कोई भी आउटर एनवलप नहीं है, तो ये नग्न कैप्सिड हो गया। और आवृत कैप्सिड में इस प्रकार से ये आवरण हो गया। तो ये इस प्रकार से दो भागों में विषमतलीय को डिवाइड किया जाता है। दूसरा आता है कुंडलिनीय या बेलनाकार। अब कुंडलिनीय संरचना में बेलनाकार संरचना भी होती है और कुंडलिनीय संरचना में क्या होता है कि देखिए आप इस प्रकार से ये कुंडलिनीय संरचना, वो खोखली जो संरचना होती है वो आपस में जुड़ती चली जाती है और बेलनाकार संरचना में बेलन की संरचना के समान संरचना होती है। अब इसका एग्जाम्पल है TMB। देखिए ये संरचना कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है कि TMB संरचना टोबैको मोज़ेक वायरस की संरचना को स्पष्ट कीजिए या उसका वर्गीकरण कीजिए, बताइए। तो TMB वायरस और मम्प्स वायरस इस कुंडलिनीय बेलनाकार संरचना बेलनाकार संरचना को दो भागों में बांटते हैं, नग्न कैप्सिड और आवृत कैप्सिड। जैसे मैंने आपको बताया कि कैप्सिड संरचना के अंदर बाहर की तरफ अगर कोई आउटर एनवलप है तो वो संरचना आवृत कहलाती है, आवृत कैप्सिड। और अगर उस कैप्सिड के बाहर कोई संरचना है ही नहीं तो वो नग्न कैप्सिड कहलाती है। तो दो भागों में बांटा गया है बेलनाकार को। TMB होता है नग्न कैप्सिड, इस कैप्सिड के बाहर कोई आउटर एनवलप नहीं होता है। आवृत कैप्सिड में जैसे इन्फ्लुएंजा और मम्प्स वायरस, इसके अंदर क्या होता है कि बाहर की तरफ एक आउटर एनवलप होता है, इसलिए इसको आवृत कैप्सिड कहा जाता है। इसके बाद कुंडलिनीय बेलनाकार संरचना का एग्जाम्पल है TMB और मम्प्स वायरस। और उसके बाद जटिल सममिति। अब देखिए जटिल सममिति का मतलब क्या होता है कि जिसकी संरचना जटिल हो, सामान्य शब्दों में अगर हम उसको बोला जाए तो इसके अंदर हम संरचना पढ़ेंगे T4 जीवाणुभोजी की, बैक्टीरियोफेज की। तो T4 जटिल सममिति के अंदर क्या होता है, देखिए आप एक मनुष्य का शरीर की भी हम संरचना पढ़ेंगे तो वो जटिल सममिति की तरह इस प्रकार से डिवाइड कर रखा है उसको। अब आप देखिए तो ऊपर का ये संरचना होती है, इसको हम सिर बोलते हैं, हेड संरचना हो गई है। यहाँ पर कॉलर, ये कॉलर संरचना है इसकी, अंदर इसके डीएनए है, डीएनए संरचना। और नीचे आती है देखिए आप इसकी टेल, पुच्छीय संरचना। और ये पुच्छीय तंतु निकल रहे हैं यहाँ पर 1300 एंगस्ट्रॉम इसकी संरचना होती है। देखो कई बार क्या होता है कि अधिलघु में और या लघुत्रात्मक में इसकी संरचना होती है, इसकी कई बार संरचना पूछ ली जाती है। तो कई बार क्या होता है कि आपको ये केवल डायग्राम बनाना होता है। तो डायग्राम के अंदर देखिए आप इस प्रकार की संरचना है। और ये देखिए आप, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब यूनिट्स है। सब यूनिट्स क्या मतलब, सब यूनिट का मतलब कैप्सोमियर, ये इतनी सारी सब उपिकाएं होती है और ये सारी चीजें मिलकर कैप्सिड बनाती है। ये ऊपर का पोर्शन इसका हेड हो गया, नीचे हम यहाँ पर अगर यहाँ की बात करेंगे इस जगह की, वो हो गया कॉलर। और नीचे चलते हैं तो वो हो गया टेल। और ये जो तंतु निकल रहे हैं वो टेल फाइबर, पुच्छीय तंतु, ठीक है। तो ये जटिल सममिति होती है और T4 जीवाणुभोजी की संरचना होती है। तो ये अभी तो हम केवल आकृति और सममिति पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इसका आवरण और इसके आगे की संरचनाओं को हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे।